शिक्षण संस्थान में आ चुका हूँ, जो खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड में है, जो सारितकेल गांव में है। जो डायरेक्टर हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका चैम्बर तक मैं पहुँचने वाला हूँ, तो अभी मैं उनका चैम्बर जा रहा हूँ। डायरेक्टर का चैम्बर है जो अंदर में बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी खुश मिजाज है ऐसा मुझे लग रहा है। और जिस कॉलेज के डायरेक्टर का अगर चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे तो समझ लीजिए कि वो कॉलेज ही पूरा मुस्कुराता हुआ है। आप अपना परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम दीपक दयाल साहू है। मैं इस धर्मदयाल इंटर कॉलेज का डायरेक्टर हूँ। और जैसे आपने बताया कि हंसते मुस्कुराते हुए हैं, ये जीवन ही ऐसा है कि टेंशन लेके क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन आते जाते रहेगा, लेकिन मुस्कुराते हुए रहना है। बिल्कुल है ना। तो आप एक चीज़ बताइए कि इस आप रांची के हैं, जैसा मुझे जानकारी है, पूर्व जानकारी के अनुसार, तो इस क्षेत्र में ही आप कॉलेज स्थापित करें, ऐसा क्यों सोचे? रांची के इर्द गिर्द में तो आप कर सकते हैं। हाँ, जिनको स्टार्टिंग में ही बताए हैं, आपको पता भी होगा कि हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो और आपके जो स्टाफ्स है वो भी मुझे ये जानकारी दिए हैं अभी। तो अच्छी बात है कि आपको मेरे बारे कुछ आपको पता है। तो हाँ, हम लोग सोचे कि समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं, तो बच्चों को ही बढ़ाएंगे तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारा फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बार हमारा 2023 से स्टार्ट हुआ बैच, और हमारा फर्स्ट बैच में अच्छे स्टूडेंट भी आए, और हमारा कोर्स फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 4,300 रुपये देते हैं पर ईयर। मतलब हुआ कि 500 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। जी जी जी। तो इतना सोच करके यहाँ आप स्थापित किए कॉलेज को। तो मैं यहाँ एक चीज़ जानकारी और लेना चाहूँगा, यहाँ जो है कौन कौन सी फैकल्टी का सुविधा आपने दे रखा है? जी हाँ, हमारा 2023 में आर्ट्स कॉमर्स थे, लेकिन अभी हमारे पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों है। और हमारे यहाँ टीचर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है। पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का कोई कमी नहीं है। और यहाँ बच्चों को हम लोग ये भी सुविधा देते हैं कि अगर किन्हीं को पढ़ाई में दिक्कत है, क्लासरूम में नहीं पढ़ पाते हैं, या कुछ भी तरह का डाउट होता है कि आप छुट्टी के बाद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ के बच्चों को किसी को किसी तरह का ट्यूशन जाने का नहीं है। बच्चों का डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ बीच बीच में काउंसलिंग होते रहती हैं। हमारे रांची से बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, आते रहते हैं, हर महीना काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते रहते हैं कि क्या है नहीं है, सारा चीज़ बताते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस इंटर कॉलेज खोलने के बाद बहुत खुशी उनको हुई है। पढ़ाई के अलावे और भी अदर एक्टिविटी में क्या क्या आपके यहाँ कराए जाते हैं? देखिए, अदर एक्टिविटी में हम खेल में भी हम लोग का बच्चे हमारे अभी रिसेंटली एक रोशनी गुड़िया, शायद रोशनी गुड़िया या रोशनी कुमारी नाम है, वो अभी एक लड़की है जो हॉकी में कोलकाता गई है खेलने के लिए। ये हमारे यहाँ सभी तरह का खेल कूद, डांस, नाटक, गाना वाना, सारा चीज़ एक्टिविटी होता है। और अभी जैसा टेक्नोलॉजी का समय है, तो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए इस कॉलेज में कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था है क्या? हाँ हाँ जी, बिल्कुल है। यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है, यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी हैं। तो पुस्तकालय हो गया या म्यूजिक का क्लास हो गया, ये सब का भी बच्चों के लिए है क्या व्यवस्था? हाँ हाँ, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, म्यूज़िक का भी है, खेल कूद का भी है, सारा चीज़ व्यवस्था है। मेन गेट से मैं प्रवेश कर रहा था, तो प्रवेश करते ही मुझे सीधे ही एक बहुत बड़ा बिल्डिंग अभी बनते हुए नज़र आ रहा है, जो लगभग फिनिशिंग पॉइंट पर है। तो वो बिल्डिंग ये +2 के लिए ही है, मतलब इंटर कॉलेज के लिए ही है, या तो फिर वहाँ कोई दूसरा प्रोजेक्ट चलने वाला है? हाँ, हमारे पास अभी करंटली 2 बिल्डिंग है। तो एक बिल्डिंग हमारा जो ये फिनिशिंग बिल्डिंग है, ये इंटर कॉलेज के लिए है, और जो सेकेंड जो जिसमें कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहा है, अभी इसी ईयर में प्रयास करेंगे कि उसमें बीएड कॉलेज स्टार्ट कर दें। क्योंकि इस क्षेत्र में बीएड कॉलेज की आप सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों को बीएड करने के लिए कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ विशाखापट्टनम, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। जैसे कि आप पहले ही इंटर कॉलेज का फीस सुन के चौंक गए हैं। चौंक गए थे, बिल्कुल। तो उसी तरह हमारा बीएड कॉलेज का भी फीस सुन के आप चौंक जाइएगा। हालांकि अभी मैं उसको जानना नहीं चाहूँगा, तो मैं भी अभी उसका फिगर तभी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ, इसका भी है कि आप सुन के चौंक जाइएगा। आप रांची के रहने वाले हैं, रांची तो झारखंड की राजधानी भी है, और रांची में रहते हुए आप गाँव में आना पसंद किए अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए। तो मुझे एक गीत भी याद आता है कि भारत बसता है गाँवों में, चलो गाँव की ओर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर भारत का विकास करना है
तो गांव का विकास करना बहुत जी, ज़रूरी हाँ। है, क्योंकि भारत देश की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। तो और एक चीज़ मुझे बताइए कि शिक्षा की जो व्यवस्था है ना, और इस क्षेत्र में आप क्या, मतलब आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, इस क्षेत्र में है कि लोग कह पाए कि क्षेत्र में उतना डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और मेन रीज़न है कि लोग पढ़ना भी चाहे तो किसी न किसी कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। ये कॉलेज है, बगल में बीएड कॉलेज भी बन रहा है ना। यहाँ अगर बाहर के बच्चे आएंगे तो उनके लिए रेसिडेंस का भी व्यवस्था आपके यहाँ है हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल है। हमारे इंटर कॉलेज के लिए भी है और बीएड कॉलेज के लिए भी रहेगा। और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं सर, और क्योंकि हमारा इंटर कॉलेज अलग है, अब बीएड कॉलेज अलग है, दोनों एक ही कैंपस में नहीं है, दोनों अलग अलग कैंपस में है। हाँ, उनका इंटर कॉलेज में भी लोग स्टूडेंट्स रहेंगे हॉस्टल में, और बीएड कॉलेज के भी उसके लिए भी व्यवस्था है हॉस्टल के लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये OMR सीट जैसा मुझे लग रहा है। तो ये OMR सीट क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी मुझे बताइए। ऐसा आप लोग क्यों बनाए हैं? सर, वो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी उनका अभी क्लास 11th में है, उनका भी डेट आ गया है। हाँ बिल्कुल, एग्ज़ाम का डेट आ गया है। 27 फरवरी से उनका एग्ज़ाम है, तो वो OMR शीट में देंगे। अच्छा। हमारे पास OMR शीट रेडी किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक बार थोड़ा कैमरा में इसको दिखला, ऐसे करके दिखला देते तो अच्छा रहता। ये हमारा OMR शीट है। अच्छा, तो ये OMR सीट है जो लिखा हुआ भी है धर्मदयाल इंटर कॉलेज, मतलब कि ये परीक्षा में जैसा बच्चे हाँ। देने वाले हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। करवा रहे हैं। पढ़ाई में कहीं भी कोई कमी नहीं है। हाँ, भले ही हमारा नाम कॉलेज है, लेकिन स्कूल से कम का पढ़ाई नहीं होता है। ये अब देख ही पा रहे होंगे कि हमारे OMR शीट रेडी हो रहे हैं, अभी प्री बोर्ड होने वाला है उन लोगों का। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सर, कि हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन में चला जा गया। ये तो क्या कहे, मतलब कि पढ़ाई को मजबूत करने का एक बहुत बेहतर तरीका भी आपने अपनाया है। तो अंतिम में आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? हाँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उस सभी को हाथ जोड़ के झारखंडी जोहार, और स्वैग से सबका स्वागत है धर्मदयाल इंटर कॉलेज में। यहाँ एक बार कैंपस में ज़रूर आए, और यहाँ आने के बाद आप देखें, क्योंकि हमारे जैसे कि एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा सर, तो गर्मी का दिन होता है, लोग परेशान होते हैं ऐसे ही। अब मैं यहाँ देखा हूँ कि एक बार फॉर्म लेने के लिए लाइन लगाएंगे, फिर फॉर्म लेने के बाद फिर इसको सबमिट करने के लिए लाइन लगाएंगे, सबमिट लेने के बाद उनका नाम आया कि नहीं लिस्ट में, बहुत तरह का लिस्ट के चक्कर, हाँ, परेशानी होता है, और दौड़ते रहते हैं। अब पढ़ाई करना है आपको तो परेशानी किस चीज़ का? आइए यहाँ ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, डायरेक्ट आइए, फॉर्म लिखिए, आपका परसेंटेज देखेंगे, एडमिशन ले लेंगे। और जगह होता है कि 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन 15 दिन का, और स्टूडेंट दौड़ते रहते हैं, कई बार लगा हुआ रहता है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेट एडमिशन ले पाते हैं, और पैसा का भी सर बोझ डाल देते हैं कि इतना दिन के अंदर आपको पैसा देना ही है पूरा। तो हमारे यहाँ इस सबका सोल्यूशन निकाला गया है, क्योंकि पढ़ाई को सोल्यूशन एक ही है, धर्मदयाल इंटर कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं आप लोगों से आग्रह भी करता हूं कि आप लोग ज़रूर आइए। चलिए, आप अपना कीमती वक्त मुझे दिए, इसके लिए मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबों को मेरे YouTube चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।